तस्वीरें दिखाते हैं आपको। भाइयों बहनों, उस डब्बू भारत, पिछलग्गू भारत से आज भारत की स्थिति हो गई है, दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व, पूरा संसार भारत के रूप का इंतजार करता है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत की साख दुनिया के अंदर बढ़ी है, वहीं आज दुनिया तेजी से हमारी ओर देख रही है। आज आदरणीय मोदी जी की रेटिंग 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज मोदी जी बन चुके हैं। भाइयों बहनों, आज कोई भी रेटिंग होती है, हमारे दुनिया के अनेक अनेक देशों के लोग मोदी इज द बॉस कह के उनको संबोधित करते हैं। आज भारत का डंका विश्व में बज रहा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी कभी नहीं भूले कि वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, इसलिए वो गरीबों के संघर्ष को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए उन्होंने गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चालू की हैं। 2014 से पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के अंदर योजनाएं आती थी, लेकिन योजनाएं किनके लिए आती थी? योजनाएं विशेष लोगों के लिए आती थी। दुनिया भारत के अंदर जो बड़े बड़े पद्मश्री पुरस्कार मिलते थे, बड़े बड़े मनोनयन होते थे, राष्ट्रपति बनते थे, उपराष्ट्रपति बनते थे, वो कुछ सिलेक्टेड लोग होते थे। भाइयों बहनों, लेकिन 2014 के बाद ये कार्य संस्कृति बदल गई, हर काम गरीबों के कल्याण के लिए होने लगा। देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसे लोगों का चयन होने लगा जो सामान्य से सामान्य स्थितियों में अपना जीवन जी रहे थे। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य आदिवासी परिवार में पैदा हुई और उनको स्वयं पता नहीं था कि उनका नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में आ जाएगा और वो भारत की राष्ट्रपति बन जाएंगी। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार मान के काम किया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, भाइयों बहनों प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान समृद्धि योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, जल जीवन मिशन की योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम योजनाएं। और आप ही के हरियाणा से बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का अभियान शुरू हुआ। देश के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। हम भूल नहीं सकते कि हमारी माताओं बहनों को आज किस प्रकार से उन्होंने खुले में शौच जाने का जो अभिशाप था उससे मुक्ति दिलाने का काम किया, किस तरह धुएं से मुक्ति का काम किया। दूर दूर जो पानी लेकर आती थी, छत अपने सर पर कई किलोमीटर की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, उन सब से मुक्ति का काम उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, एक नहीं अनेकों काम उन्होंने किए हैं। देश के 25 करोड़ गरीबी के नीचे रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम इन 10 वर्षों के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देशवासियों को समर्पित किया है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े कड़े फैसले भी लिए। अभी मंच पर कुछ लोग बोल रहे थे धारा 370 समाप्त होना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। भाइयों बहनों, ये आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को पोषित करने वाली धारा 370 को हटाने का काम देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कर पाया। वह काम भी हमारे देश के भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसके साथ साथ अभी सीएए का कानून देश के अंदर लागू हुआ है। इसके साथ साथ 3 तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली है। भाइयों बहनों, देश आंतरिक रूप से भी मजबूत हुआ है, बाह्य रूप से भी मजबूत हुआ है। आज कोई दुश्मन अगर हमको आंख दिखाता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। पहले के समय में हमारे सैनिकों को अगर कोई सीमा पार से गोली आती थी, आतंकवादी की गोली आती थी, अलगाववादी जिहादी की गोली आती थी, तो भाइयों बहनों उनको आदेश नहीं होता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब सेना का मनोबल इतना बड़ा कि सेना जहां एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक करती है, चाहे त्वांग में कोई घटना होती है या डोकलाम में कोई घटना होती है, तो भारत की सेना आज गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है, तोप से देने का काम करती है, नए भारत बनाने का काम किया है। हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे धार्मिक स्थानों को भी आज आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आज करतार सिंह कॉरिडोर को, उस कॉरिडोर को बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ चाहे हेमकुंड में रोपवे बनाने का काम हो या काशी का नया काशी बनाना, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाना हो, या महाकाल लोक बनाना हो उज्जैन में, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम का
मंदिर जिसकी प्रतीक्षा हम लोग वर्षों वर्षों से कर रहे थे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का काम भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए गए। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक अनेक फैसले लिए। अभी नागेंद्र भड़ाना जी हमारे बोल रहे थे कि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया, देवभूमि को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता से संकल्प रखा था और देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए आशीर्वाद दिया और देवभूमि ने ये गौरव प्राप्त कर लिया कि समान नागरिक संहिता का विधेयक उत्तराखंड में विधेयक बन गया। भाइयों बहनों, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और ये पूरे देश को लाभान्वित करने का काम करेगी। इसी प्रकार से हमने उत्तराखंड में हमारे बेटे बेटियों के लिए नकल का अध्यादेश लेकर आए। उसके बाद वहां पर जितने भी नकल के खेल चलते थे, नकल माफिया हावी रहते थे, उन सबका एक खेल बंद हो गया और योग्यता, प्रतिभा, क्षमता वाले छात्र और छात्राओं को आज हर क्षेत्र में चयन का अवसर मिल रहा है। इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के बारे में आप सबकी जो धारणा है देशवासियों की, दुनियावासियों की, कि ये देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, इसके लिए हमने कुछ कठोर निर्णय लिए। हमने देवभूमि के अंदर धर्मांतरण का कठोर कानून बना दिया, दंगा रोकने का कानून बना दिया और जो लैंड जिहाद चलता था उस लैंड जिहाद के खिलाफ भी वहां पर हमने एक अभियान चलाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज हमने लैंड जिहाद के तहत जो भूमि कब्जाई हुई थी उस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। ऐसे अनेक काम भाइयों बहनों वहां हुए। आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक तरफ मोदी जी हैं जो एक विजन को लेकर समर्पित भाव से। और सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री